इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल अमेठी से उन्होंने पर्चा भर दिया, जिसके बाद स्मृति ईरानी राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर बरसी। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने स्मृति ईरानी से खास बातचीत भी की है, जरा वो सुनिए। साथ मौजूद हैं स्मृति ईरानी। स्मृति जी, क्या कहेंगी, 5 साल से आप सांसद हैं अमेठी की, क्या ऐसा काम किया है जिससे अमेठी की जनता आपको वोट दे? देखिए, काम ऐसा किया है कि अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। 5 सालों में 2 साल तो कोरोना के रहे, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इन 5 सालों में 1,14,000 घर यहाँ बनवाए, 4 लाख परिवारों को पहली बार शौचालय दिलवाया, 3,50,000 परिवारों को पहली बार नलके का कनेक्शन दिलवाया, 2,20,000 परिवारों को पहली बार इन्होंने गैस का कनेक्शन दिलवाया, 1,50,000 परिवारों को पहली बार यहाँ पर बिजली का कनेक्शन मिला है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं था, वो बन रहा है। सीटी स्कैन की मशीन जो है वो पहली बार हम ही लगाए यहाँ पर। डायलिसिस का सेंटर नरेंद्र भाई ने दिलवाया है। यहाँ पर बाईपास की व्यवस्था 30 साल से मांगी जा रही थी, बाईपास की यहाँ पर एक व्यवस्था हुई, बना बाईपास। साथ ही ककवा रोड नाम की एक जगह है अमेठी में, जहाँ पर ओवरब्रिज की मांग 25 साल पुरानी थी, वो हुआ। गोमती नदी का पुल हलियापुर के आसपास जो सुल्तानपुर में पड़ता है, वो भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में है, उसको भी बनाने का काम किया। सलोन जो जनपद रायबरेली में है, वहाँ पर सई नदी के पुल का काम, उसका भी ऑर्डर हम ही लोगों ने निकलवाया। तो काम की तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। आपने पहली लाइन में जो एक बात कही, अगला सवाल मेरा उसी पर है कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार इतनी कंफ्यूज क्यों हो? आपको क्यों लगता है कि अब तक प्रत्याशी नहीं उतार पाया अपना? देखिए, जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी हो, आप मुझसे पूछ रहे हैं वो कंफ्यूज क्यों है? वो उनका विषय, मेरा है नहीं, लेकिन आप ही के सवाल में आपका जवाब है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बता दें कि लगातार राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती तो आरक्षण छीन लेगी। इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि FIR दर्ज हुई है झूठी खबर फैलाने के लिए, क्योंकि कई बार जिस प्रकार की झूठा प्रपंच कांग्रेस पार्टी करती है, उस पर सख्त एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। तो मैं खुश हूँ कि मैंने सुना है कहीं खबर में कि इस प्रकार का FIR किया गया है। जहाँ तक कि राहुल गांधी और संविधान की बात है, आज आप जहाँ बैठे हैं गौरीगंज में, इसी गौरीगंज में जब किसान खाद के लिए लाइन लगाते थे, तो राहुल गांधी जब सांसद थे तो उनकी पीठ पर लाठीचार्ज होता था और अखिलेश जी की सरकार होती थी। तो ये जो 2 लड़कों वाला आपको राजनीति का खेल दिखता है, नरेंद्र मोदी ने पहली बार गौरीगंज में खाद की रैक उतरवाई थी। आप यहाँ से 40 मिनट दूर चले जाएं, शुक्ल बाज़ार, वो सज्जन वहाँ पीछे खड़े हैं, जगदीशपुर आपको ले जाएंगे, वो वहीं के रहने वाले हैं। शुक्ल बाज़ार में 2016 राहुल जी सांसद, अखिलेश जी मुख्यमंत्री, और यहाँ पर भागवत नहीं हो पाती थी। भागवत करने कोई बैठता था तो कांग्रेस के गुंडे आकर मार पिटाई करते थे। आप मंदिर की घंटी वंटी नहीं बजा सकते थे। शुक्ल बाज़ार में ये हाल था वहाँ पे। तो जो आज आप नज़ारा देख रहे हैं अमेठी में, और जिस प्रकार की कांग्रेस में बौखलाहट है, वो इसी वजह से है क्योंकि ये सारी परतें खुलने लगेंगी एक के बाद एक। तो राहुल गांधी जो संविधान की बातें करते हैं, ये बतला दें कि संविधान का गला उन्होंने यहाँ अमेठी में क्यों घोटा। यहाँ गौरीगंज में सम्राट साइकिल नाम की एक जगह है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी ज़मीन जो सरकार की थी उठाकर गांधी फाउंडेशन को दे दी है, जिसमें बोर्ड मेंबर्स हैं राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी। किसान यहाँ के गए जिला न्यायालय, उन्होंने ABP न्यूज आपको रखे आगे।